देखिए, असेसेबल वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद, ठीक है, असेसेबल वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद अब हमें यहाँ पर उस वैल्यू के ऊपर कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन करना है, किस रेट से टैक्स लगता है। तो कस्टम एक्ट में अलग अलग नाम से यहाँ पर कस्टम ड्यूटी को लगाया जाता है, ठीक है। कस्टम एक्ट में अलग अलग नाम से यहाँ पर हम कस्टम ड्यूटी लगाने वाले हैं। तो एक कैलकुलेशन हमारी हो चुकी है जिसमें हमने यहाँ पर वैल्यू को निकालना सीखा। अब उस वैल्यू के ऊपर हम रेट ऑफ टैक्स लगाने वाले हैं, ठीक है। तो एक बार यहाँ पर हमको एक लिस्ट दे रखी है कि इंपोर्ट ड्यूटी कितने प्रकार की होती है, इंपोर्ट ड्यूटी कितने टाइप्स की होती है। तो एक एक ड्यूटी के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो एक बार हम उन सबके नाम यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो टैक्स लगाया जाता है इंपोर्टेड आइटम के ऊपर, जो हमने गुड्स इंपोर्ट किया है उसकी वैल्यू के ऊपर, उसको बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी। उसके बाद सेकेंड नंबर में एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम अंडर सेक्शन 3(1). इसका नाम क्या है? एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम अंडर सेक्शन 3(1). ये किस रेट से लगाई जाएगी, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उसको हम यहां पर अभी डिस्कस करेंगे। इसी प्रकार थर्ड नंबर का टैक्स लगेगा एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(5). इनका अपने आप में एक मीनिंग है। 3(1) के अंदर जो टैक्स लगने वाला है उसका भी एक नेचर होता है, 3(5) का भी एक नेचर रहेगा। इसी प्रकार सेक्शन 3(7) के अंदर भी टैक्स लगेगा जिसको बोलते हैं IGST। सेक्शन 3(9) में एक टैक्स लगेगा जिसको बोलते हैं यहाँ पर GST, सेस। एक होता है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, प्रोटेक्टिव, हिंदी में आपको इनका मीनिंग यहाँ पर दे रखा है। एक होता है काउंटर वेलिंग ड्यूटी ऑन सब्सिडाइज आर्टिकल, फिर सेफगार्ड ड्यूटी, उसके बाद ड्यूटी ऑन इंपोर्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से गुड्स इंपोर्ट करेंगे तो उसके ऊपर एक ड्यूटी लगा दी। फिर होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब इन सभी ड्यूटीज को समझने के लिए हमको यहाँ पर एक एक ड्यूटी को अलग से लेना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझेंगे बेसिक कस्टम ड्यूटी क्या होती है, ठीक है। देखिए, हमने सबसे पहले जो असेसेबल वैल्यू निकाली है, हमने असेसेबल वैल्यू का जो कैलकुलेशन किया है वो हम यहाँ पर सेक्शन 14 में कर चुके हैं, जिसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शन वैल्यू, ठीक है। और उसको कैलकुलेट करने के बाद हमें सबसे पहले जो टैक्स लगाना है, देखिए एक एक पॉइंट आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझना होगा। सबसे पहले जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी, ठीक है। और इसकी ये जो टैक्स की रेट है जिसका नाम है BCD, इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पर? BCD। ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद करना होगा, BCD। ये जो BCD है, इस रेट के बारे में कहां पर मेंशन किया हुआ है? तो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, ये हमने स्टार्टिंग में बेसिक के अंदर इसको कवर किया था। कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में दो शेड्यूल को कवर किया गया है। एक होता है फर्स्ट शेड्यूल, एक होता है सेकंड शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल मतलब प्रथम अनुसूची। फर्स्ट शेड्यूल में इंपोर्ट के ऊपर लगने वाले टैक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। फर्स्ट शेड्यूल में इंपोर्ट के ऊपर लगने वाले टैक्स के बारे में बताया गया है। और सेकंड शेड्यूल में, सेकंड टैरिफ उसको बोलते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर लगने वाले टैक्स के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले BCD का कैलकुलेशन करना है। अब इसकी जो रेट है वो 2.5%, 5%, 10%, 100% अलग अलग मेंशन की हुई है। कहां पर? कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 में इस BCD के बारे में
बताया हुआ है, और ये 2.5%, 5%, 10%, 100% अलग अलग तरह से लगती है। ठीक है, अभी हमको जो रेट प्रैक्टिस में लेकर आनी है वो रहेगी हमारी 10%। तो ये हमारा बेसिक कस्टम ड्यूटी का फर्स्ट पॉइंट है कि बेसिक कस्टम ड्यूटी असेसेबल वैल्यू के ऊपर लगाई जाएगी। जनरली ये 10% की रेट से लगाई जाएगी। ठीक है, कितने परसेंट की रेट से? 10% की रेट से इसको लगाया जाएगा। अब इसी इसी पॉइंट में हमको एक दूसरा पॉइंट समझना है कि जैसे मान लीजिए हमने एक मशीन को परचेज किया, हमने एक मशीन को इंपोर्ट किया। ठीक है, ये हमारा मेन आइटम है, ये हमारी एक मेन आइटम है, हमने एक मशीन को इंपोर्ट किया। अब इस मशीन के साथ साथ मान लीजिए यहां पर कि कुछ कंपोनेंट, जिसको बोलते हैं हम यहां पर एसेसरी, कुछ कंपोनेंट इसके साथ में आते हैं, कुछ कंपोनेंट इसके साथ में आ रहे हैं मान लीजिए यहां पर। तो दो आइटम एक साथ इंपोर्ट हो रहे हैं, दो आइटम, एक तो है यहां पर मेन आइटम, और दूसरा है उस मेन आइटम के साथ में आने वाला एडिशनल आइटम, सब्सिडरी आइटम, सहायक आइटम। मान लीजिए यहां पर कि मेन आइटम के ऊपर 10% की रेट से टैक्स लगता है मान लीजिए, और उस मशीन के साथ में हमने जो एक एसेसरी, एक सहायक सामग्री, एक कल पुर्जा भी मंगाया, वो उसके साथ में आना कंपलसरी है। और उस कंपोनेंट को अगर हम अलग से मंगाते, उस कंपोनेंट को यदि हम अलग से मंगाते तो मान लीजिए कि उसके ऊपर 5% की रेट से टैक्स लगता है उस आइटम के ऊपर। तो दो आइटम एक साथ आ रहे हैं, और ये जो दूसरा आइटम है अगर इसको हम अलग से मंगाते, इस मशीन के साथ नहीं मंगाते, ये इस मशीन के साथ नहीं आता, तो उस कंपोनेंट के ऊपर, उस पार्ट के ऊपर 5% की रेट से लगता है बीसीडी। ये हमने अजम्पशन लिया, लेकिन अभी ये दोनों आइटम एक साथ आ रहे हैं, और ये जो एसेसरी है, ये जो दूसरा आइटम इस मशीन के साथ में आ रहा है, ये कंपलसरी आएगा। जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ टीवी आपने परचेज की, टेलीविजन, और टेलीविजन के साथ में मान लीजिए यहाँ पर रिमोट भी आता है, तो रिमोट जो हमने टेलीविजन के साथ में लिया है, क्या वो कंपलसरी आएगा? बिल्कुल कंपलसरी आएगा। बिना टीवी के रिमोट के वो टीवी फंक्शन नहीं करेगी। इसका मतलब जो रिमोट है, रिमोट टीवी का रिमोट, वो उस टीवी के साथ में कंपलसरी आ रहा है। अब दोनों आइटम अलग अलग देखा जाए तो टीवी अपने आप में अलग कंपोनेंट का अलग मशीन है, और रिमोट अपने आप में अलग मशीन है। ठीक है, लेकिन जब हमने पहली बार यहाँ पर टीवी को इंपोर्ट किया तो उसके साथ में रिमोट भी आ रहा है। अब मान लीजिए दोनों आइटम यदि हम अलग अलग इंपोर्ट करते हैं, तो टेलीविजन के ऊपर मान लीजिए कि रेट दे रखी है आपको 10% की, और रिमोट के ऊपर आपको रेट दे रखी है 5% की, क्योंकि हर आइटम के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उसकी अलग अलग रेट हमको यहाँ पर दी हुई है। किसी के ऊपर 2.5%, किसी के ऊपर 5%, किसी के ऊपर 10%, किसी के ऊपर 100% टैक्स लगता है। तो अभी हमारे सामने केस क्या है? दो आइटम एक साथ आ रहे हैं, एक हमारा मेन आइटम है, दूसरा एक एसेसरी है, सहायक आइटम है। तो इस केस में क्या होगा? भले उस सहायक आइटम के ऊपर, उस सब्सिडरी आइटम के ऊपर अलग से 5% का रेट लगता होगा, लेकिन अभी ये कंपोनेंट हमारे मेन आइटम के साथ में आ रहा है। ठीक है, ये हमारे मेन आइटम के साथ में आ रहा है, इसीलिए इस एडिशनल कंपोनेंट के ऊपर, एडिशनल आइटम के ऊपर भी वही रेट लगेगी जो मेन आइटम के ऊपर लग रही है। इसका मतलब इसके ऊपर भी 10% की रेट से ही कस्टम ड्यूटी को लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहां पर अच्छे समझना है कि यदि कोई सहायक सामग्री या कोई कलपुर्जा, कोई टूल मेन आइटम के साथ आना अनिवार्य है, कंपलसरी है, तो उस केस में उस
एडिशनल आइटम के ऊपर भी वही टैक्स लगेगा जो मेन आइटम के ऊपर लग रहा है। ठीक है, चलिए ये थी हमारी यहाँ पर सबसे पहले लगने वाली ड्यूटी, जिसको बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। अब जैसे मैंने अभी आपको बोला इसमें यहाँ पर कि बेसिक कस्टम ड्यूटी यहाँ पर 10% की रेट से लग रही है। ठीक है, अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, जो भारत सरकार है, भारत सरकार ने कुछ देशों के साथ में कुछ विशेष एग्रीमेंट किया हुआ है। मैंने भी आपसे बोला बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट है 10%। मैं 10% को बेस बना रहा हूँ, कभी ये 100% भी हो सकती है, कभी यहाँ पर ये अलग भी हो सकती है। अभी हम 10% के रेट को बेस बना रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर कि हम जापान से कोई आइटम यहाँ पर परचेज कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले कौन सा टैक्स लगेगा? BCD। क्या रेट है? 10%। अब जो इंडियन गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, तो भारत सरकार ने कुछ देशों के साथ में कुछ एग्रीमेंट किया हुआ है, और वो एग्रीमेंट इस तरह का होता है कि यदि इंडियन गवर्नमेंट वहां से गुड्स इंपोर्ट करेगी, जापान है, अमेरिका है, साउथ अफ्रीका है, मान लो ये अलग अलग देश हैं जहां से हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब इन तीनों में एक श्रीलंका है मान लीजिए। अब भारत सरकार ने कुछ देशों के साथ में ये एग्रीमेंट किया हुआ है कि अगर सरकार, इंडियन गवर्नमेंट वहां से, मतलब वहां से इंपोर्ट होगा, तो उस इंपोर्ट के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी वो थोड़ी कम रेट से लगेगी। किस रेट से लगेगी? कम रेट से लगेगी। उसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। क्या बोलते हैं उसको? यहां पर प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। इसको हम इस तरह समझते हैं, मान लीजिए BCD की रेट है 10%। जापान से गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, मान लीजिए जापान से गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, 10% की BCD लगेगी। अमेरिका से गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, 10% की ड्यूटी लगेगी। साउथ अफ्रीका से गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, 10% की ड्यूटी लगेगी। श्रीलंका से गुड्स से इंपोर्ट हो रहा है। अब श्रीलंका से जो गुड्स इंपोर्ट हो रहा है, तो श्रीलंका के साथ में अगर मान लो मैं आपसे बोलता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है कि श्रीलंका से, नेपाल से, भूटान से, कोरिया से अगर कोई गुड्स आएगा, तो बेसिक कस्टम ड्यूटी की जो स्टैंडर्ड रेट है जो हमें दे रखी है 10%, इस केस में उस रेट से कम रेट से टैक्स लगेगा, जिसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी, अधिमानी दर। क्या बोलते हैं इसको? अधिमानी दर। ठीक है, और वो जो रेट है वो हमको मेंशन की जाएगी। तो मान लो यहाँ पर कि 8% की रेट है, तो आप देखो यहाँ पर श्रीलंका से हमने कोई गुड्स इंपोर्ट किया, तो उस गुड्स के ऊपर किस रेट से टैक्स लगा? जो बेसिक कस्टम ड्यूटी की स्टैंडर्ड रेट है 10%, उससे कम रेट से टैक्स लगा। क्यों लगा? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट का कुछ देशों के साथ में यहाँ पर इस प्रकार का एग्रीमेंट होता है कि अगर वहां से गुड्स परचेस करेंगे, स्पेसिफाइड गुड्स, गुड्स भी कैसे होने चाहिए? स्पेसिफाइड। अब वो देश कौन कौन से हैं जिनके साथ में यहाँ पर एग्रीमेंट किया हुआ है? तो कुछ देश के नाम यहाँ पर है, देखिए, मॉरिशस, सिशेल्स, टोंगा, बांग्लादेश, कोरिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, और ऐसे और भी देश हैं जिनके साथ में यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ समझौते किए हुए हैं। यहाँ से यदि हम कुछ गुड्स मंगाते हैं तो उनके ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगी वो कम रेट से लगेगी, और उस रेट को हम क्या नाम देते हैं यहाँ पर? प्रेफरेंशियल रेट ऑफ ड्यूटी। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा था बेसिक कस्टम ड्यूटी का प्रोविजन। सबसे पहले जो टैक्स लगता है उसका नाम होता है बेसिक कस्टम ड्यूटी। चलिए अब हम पढ़ते हैं सेकेंड नंबर का टैक्स। असेसेबल वैल्यू के ऊपर हमने सबसे पहले जो टैक्स लगाया उसका नाम था BCD। ठीक है, मान लीजिए BCD हमने लगाया यहाँ पर 10% की रेट से। ठीक है,
असेसेबल वैल्यू हमने यहाँ पर कैलकुलेट करना सीखा, उसके ऊपर हमने यहाँ पर सबसे पहले जो टैक्स लगाया है वो है BCD @10%। अब जो नेक्स्ट टैक्स लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी लगने वाली, उसको बोलते हैं सेक्शन 3(1) ड्यूटी। अब ये सेक्शन 3(1) की ड्यूटी क्या है, तो इसको लेकर के जो प्रोविजन है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए, अगर कोई गुड्स, यदि कोई माल जिसका प्रोडक्शन भारत में होता है, इंडिया में होता है, तो उसके ऊपर लगता है एक्साइज ड्यूटी, उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क का मीनिंग बता दूं मैं आपको, टैक्स ऑन प्रोडक्शन। टैक्स ऑन प्रोडक्शन, कोई सा भी प्रोडक्शन यदि हम भारत के अंदर करते हैं, किसी वस्तु का निर्माण करते हैं, तो उसके ऊपर एक टैक्स लगता है, उसको बोलते हैं उत्पाद शुल्क, एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। अब हमने जो मशीन इंडिया के बाहर से इंपोर्ट की, क्या उसका प्रोडक्शन भारत में हो पाया? नहीं हो पाया। समझिए इसको, जो मशीन हमने इंडिया के बाहर से इंपोर्ट की, क्या उसका प्रोडक्शन हमने इंडिया में किया? नहीं किया। जब इंडिया में प्रोडक्शन उसका नहीं हो पाएगा, तो क्या गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है? नहीं लगा सकती। एक्साइज ड्यूटी लगती कब है? प्रोडक्शन के ऊपर। जब प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है तो फिर टैक्स कैसे आएगा सरकार के पास में? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इसके लिए एक नया टैक्स बना दिया, जिसको बोलते हैं सेक्शन 3(1) ड्यूटी। गुड्स का प्रोडक्शन इंडिया में नहीं हो रहा है, गुड्स का प्रोडक्शन इंडिया के बाहर हो रहा है, वहां से हम उसको इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो जब इंपोर्ट करते हैं उस समय उसके ऊपर ये टैक्स लगा दिया गया, जिसका नाम क्या है? एक्साइज ड्यूटी। अब इसमें आपको ये समझना है कि ये एक्साइज ड्यूटी नहीं है, लेकिन ये एक्साइज ड्यूटी के इक्वल है। हमने जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है, यदि उसको हम इंडिया में बनाते, तो मान लीजिए उसके ऊपर 4% की रेट लगती, क्योंकि वो आइटम इंडिया में बन नहीं पाया, तो वो आइटम अब जब इंडिया में बना ही नहीं है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर एक्साइज कैसे लगाएगी? तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोर्ट पर ही टैक्स लगा दिया और एक्साइज ड्यूटी को कवर कर लिया। यदि ऐसा गवर्नमेंट नहीं करती, तो क्या होता, ये आइटम इंडिया में अगर बनता तो महंगा होता, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स लग रहा है, और इंपोर्ट हम अगर कर रहे हैं और उसके ऊपर ये टैक्स नहीं लगाएंगे तो सस्ता आएगा, इससे हमारा इंडिया का मार्केट खराब हो जाएगा। तो जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट उसको महंगा बना देती है, टैक्स लगा करके वो आइटम महंगा हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो डोमेस्टिक हमारा जो इंडिया का मार्केट है, वो अपना गुड्स मार्केट में आसानी से सेल कर पाएगा। नहीं तो इंडियन प्रोडक्ट अगर ज़्यादा महंगे होंगे और फॉरेन प्रोडक्ट, इंपोर्टेड आइटम अगर सस्ते होंगे, तो फिर इंडिया के प्रोडक्ट कौन परचेस करेगा? इसीलिए गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स पे टैक्स लगाती जाती है, ठीक है। चलिए, तो सेकंड नंबर का टैक्स जो हमने लगाया उसका नाम क्या है? एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). और इसमें आपको क्या याद रखना है, ये टैक्स एक्साइज एक्साइज ड्यूटी को कवर करने के लिए लगाया जाता है, इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी। और जनरली इसकी रेट आपको मिलेगी 4%, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, असेसेबल वैल्यू के ऊपर दो तरह के टैक्स लगाने सीखे हैं, दो तरह के। एक होता है BCD, जिसको बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। दूसरा होता है इसमें यहाँ पर सेक्शन 3(1) की ड्यूटी। और ये जो टैक्स लगाया जाता है, ये एक्साइज ड्यूटी को कवर करने के लिए लगाया जाता है। और एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है, इंडिया के अंदर अगर कोई गुड्स प्रोड्यूस होता है, किसी गुड्स का हम प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। और इसकी रेट हमको यहाँ पर ध्यान रखनी है, 4%, ठीक है। ये एक नॉर्मल रेट है। कुछ गुड्स के ऊपर ज्यादा रेट से भी ये टैक्स लगाया जाता है इंडिया के अंदर, ठीक है। आए समझ में आपको यहाँ पर ही? चलिए, अब अगला जो टैक्स है जो हमको समझना है, वो है सोशल वेलफेयर सरचार्ज।
देखिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया BCD, उसके बाद मैंने आपको बताया यहाँ पर एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर सेस। सेस सेस जैसा हमने यहाँ पर इनकम टैक्स में पढ़ा है कि इनकम टैक्स में 3% की रेट से क्या लगता है, सेस लगता है, जिसको बोलते हैं एजुकेशन सेस, हायर एंड एजुकेशन सेस। ठीक है, तो फरवरी 2018 तक तो ये सेस कस्टम ड्यूटी के ऊपर लगता था, बेसिक कस्टम ड्यूटी और सेक्शन 3(1) की ड्यूटी। लेकिन 2 फरवरी 2018 के बाद में सेस को हटा दिया गया और उसकी जगह पर अब एक नया सरचार्ज लगा दिया, उसका नाम होता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज ऑन इंपोर्टेड गुड्स। अब कौन सा टैक्स लगता है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये सरचार्ज ये टैक्स के ऊपर लगेगा। किसके ऊपर लगेगा, टैक्स के ऊपर। अब इसका कैलकुलेशन कैसे होगा वो मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी इसकी रेट आपको ध्यान रखनी है, इसकी रेट है यहाँ पर 10%। इसकी रेट क्या है, 10%। तो अभी हमें क्या करना है, हमें जो हमने 3 टैक्स लगाना सीखा है, अब उसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि ये कैलकुलेशन होता कैसे है। टैक्स अलग अलग तरह के लगने वाले हैं, लेकिन एक स्टेप हमको फॉलो करनी है कि सबसे पहले कौन सा टैक्स लगेगा, उसके बाद कौन सा, उसके बाद कौन सा टैक्स लगेगा। चलिए मैं इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट यहाँ पर लेता हूँ। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कस्टम ड्यूटी। ठीक है, देखिए हमको क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर असेसेबल वैल्यू दी हुई है 6 लाख रुपया। इन्होंने यहाँ पर ऑलरेडी हमको असेसेबल वैल्यू कैलकुलेट करके दी हुई है 6 लाख रुपीज। अब आप कैलकुलेशन देखिए, हम जब कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन करेंगे तो चूंकि हमारा भी यहाँ पर ये बेसिक कैलकुलेशन है, तो सबसे पहले जो टैक्स लगेगा उसको बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। आपको ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन कैसे हो रही है। ठीक है, तो सबसे पहले जो टैक्स लगा उसको बोलते हैं बेसिक कस्टम ड्यूटी। और ये जो कैलकुलेशन है ये कैसे होगा, असेसेबल वैल्यू के ऊपर हमें ये टैक्स की रेट अप्लाई करनी है। अब क्वेश्चन के अंदर हमको बेसिक कस्टम ड्यूटी की रेट 20% दी हुई है, तो हमको भी 20% ही अप्लाई करना है। तो 6 लाख का 20% हमने कैलकुलेशन किया, 1,20,000 रुपया ये हमारा आता है बेसिक कस्टम ड्यूटी का अमाउंट। कैलकुलेशन की स्टेप आप ध्यान से आप समझना कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है। सबसे पहले आपने बेसिक कस्टम ड्यूटी का कैलकुलेशन किया। अब आप ध्यान देना, बेसिक कस्टम ड्यूटी आपने जो निकाली है वो किसके ऊपर निकाली है, असेसेबल वैल्यू के ऊपर, 6 लाख का 20%। ठीक है, चलिए अब सेकेंड नंबर का जो टैक्स होता है उसको हम बोलते हैं एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). और 3(1) का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी को कवर करने के लिए लगाया गया टैक्स। एक्साइज का मतलब उत्पाद शुल्क। उत्पाद शुल्क का मतलब होता है यदि कोई गुड्स इंडिया में बनता है तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है उसको बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सेकेंड नंबर का टैक्स लगा रहे हैं, इसका नाम है एडिशनल कस्टम ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). अब आपको ध्यान से समझना है कि ये जो आप कैलकुलेशन करने वाले हो एडिशनल कस्टम ड्यूटी का 3(1) के अंदर ये कैसे होता है, तो इसका भी एक प्रॉपर फॉर्मेट है। देखिए सबसे पहले आपको असेसेबल वैल्यू लेना है, ठीक है, फिर उसमें आपको बेसिक कस्टम ड्यूटी को ऐड करना है और जो भी उसका टोटल आएगा, जो भी उसका टोटल आएगा उसके ऊपर आपको सेक्शन 3(1) की ड्यूटी को अप्लाई करना है। सेक्शन 3(1) की ड्यूटी को अप्लाई करना है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सेक्शन 3(1) की ड्यूटी क्या क्वेश्चन में दे रखी है। तो इसमें देखो एक पॉइंट आपको दे रखा है
द इम्पोर्टेड गुड्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन इंडिया, ऑन सच गुड्स एक्साइज ड्यूटी इज लेवेबल एट द रेट 12%। ये जो हमने गुड्स इंपोर्ट किया है, ऐसा का ऐसा गुड्स, यही गुड्स इंडिया में भी बनता है। अभी तो हमने इसको इंपोर्ट किया, लेकिन ये गुड्स इंडिया में भी बनता है, तो उसके ऊपर एक्साइज लगती है 12% की रेट से। तो इसको बोलते हैं सेक्शन 3(1) की ड्यूटी। ठीक है, तो एक्साइज ड्यूटी को कवर करने के लिए हमको यहाँ पर 12% करना है। अब आपको ध्यान देना है कि 12% किसका करना है, असेसेबल वैल्यू और बेसिक कस्टम ड्यूटी के टोटल पर आपको ये 12% लगाना है। कभी आपको ये 4% भी मिलेगा, कभी आपको ये 12% भी मिलेगा, ये क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, तो सेक्शन 3(1) की ड्यूटी का कैलकुलेशन हमने कैसे किया, 6 लाख प्लस 120, 7,20,000 का 12% कितना आता है टैक्स। सेकंड नंबर की ड्यूटी कितनी आ गई हमारी, 86,400, 86,400 रुपये का टैक्स लगा सेक्शन 3(1) का। ये दो तरह की हमने कस्टम ड्यूटी का यहाँ पर कैलकुलेशन किया। अब सरचार्ज जो लगता है, सरचार्ज लगता है टैक्स के ऊपर है, तो हमें यहाँ पर अब इसका टोटल करना है। तो टोटल ऑफ BCD एंड 3(1) को CVD भी बोलते हैं, काउंटर वेलिंग ड्यूटी। ठीक है, नाम है इनके, ध्यान रखिएगा। BCD एंड CVD सेक्शन 3(1) का हमने टोटल कर लिया, और वो जो टोटल आया वो आता है टैक्स का टोटल कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा हम टैक्स का 2,06,400 रुपया। अभी हम जो कंप्यूटेशन बना रहे हैं, वो कंप्यूटेशन हम यहाँ पर बना रहे हैं कस्टम ड्यूटी का। ठीक है, इसमें असेसेबल वैल्यू नहीं आएगी, अभी ध्यान रखना। ये केवल अभी कस्टम ड्यूटी के कितना अमाउंट है उसका कंप्यूटेशन बन रहा है। ठीक है, तो 2,06,400 रुपया हमारा आता है टोटल ऑफ कस्टम ड्यूटी, टोटल ऑफ कस्टम ड्यूटी। अब हम इसमें ऐड करेंगे सरचार्ज, इसका नाम क्या है, SWS, सोशल एंड वेलफेयर सरचार्ज। किस रेट से लगेगा ये लगता है 10% की रेट से। किसके ऊपर लगेगा, BCD और CVD के टोटल के ऊपर। ठीक है, तो BCD हमारा था यहाँ पर 1,20,000 रुपया, सेक्शन 3(1) की ड्यूटी हमारी थी इसमें यहाँ पर 86,400, हमने उसका टोटल किया तो 2,06,400 रुपया आया। इसका निकालना है आपको 10%, तो वो आएगा इसमें यहाँ पर 20,640, 20,640, 20,640 रुपया। ठीक है, तो हमारे जो टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल है इस इलस्ट्रेशन में, क्योंकि इसमें हमको अभी आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, और ये हमारा अभी बेसिक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो टोटल जो हमारे इसमें यहाँ पर ड्यूटी आती है वो आती है 227,040, 2,27,040 रुपया। आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि कैलकुलेशन कैसे हुआ। BCD का कैलकुलेशन किस पे करना है, हमेशा आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए। BCD का कैलकुलेशन होगा असेसेबल वैल्यू के ऊपर। सेक्शन 3(1) की ड्यूटी जो एक्साइज ड्यूटी को कवर करने के लिए लगाई जाती है, उसका कैलकुलेशन होता है असेसेबल वैल्यू प्लस BCD के टोटल पर। ठीक है, उसके बाद फिर हमको BCD और सेक्शन 3(1) की ड्यूटी का टोटल करना है, और उस टोटल के ऊपर हमें सरचार्ज लगाना है जिसका नाम होता है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, और ये लगता है 10% की रेट से। ठीक है, इससे हमें टोटल कस्टम ड्यूटी का पता लगेगा।